जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे कि हम तैयारी तो करते हैं लेकिन आखिरी तक तैयारी नहीं करके अपने आप को रिजल्ट से दूर कर लेते हैं। उसी विषय पर चर्चा करेंगे और 2026 में हमें किस प्रकार से अपना जो एग्ज़ाम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो या टाइम शेड्यूल हो, प्लानिंग हो, स्ट्रेटजी हो, ये सब बार बार सोचने के बाद भी बार बार प्लानिंग करने के बाद भी हमें उस एग्ज़ाम से असफलता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उस सब का कारण हम सब ही होते हैं। जो इन सब को ध्यान में रखते हुए काम करता है वो सफलता पा लेता है और जो नहीं करता वो दूर हो जाता है। हमें सब कुछ पता होते हुए भी इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। करते शुरुआत हैं लेकिन आखिरी तक नहीं चल पाते हैं। क्या बिंदु रहेंगे? जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्लानिंग, स्ट्रेटजी सब है, फिर भी नो सक्सेस। सक्सेस का मतलब इसमें ये दिया गया है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पेपर रहता है, एग्जाम रहता है, उसको पास करने का है। कैसे होगा सिलेक्शन? 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या 2027 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या अभी जो क्लास है रनिंग में है, ग्रेजुएशन रनिंग में है, 2028 की प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरा अभी सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर अगली साल होगा, 2028 में मैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम दूंगा, उसमें मुझे सफल होना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस समय इस प्रकार का माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर अपने आप को एक तैयारी के लिए सही प्रकार से ठहराव देना बहुत ही अनुचित हो रहा है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाए जाने के बाद में इस प्रकार से आपको परोसा जा रहा है कि आप उसी चीज़ के जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसी से बांधने के लिए आपको रील्सें दिखाई जा रही हैं, आपको इस प्रकार के डायलॉग दिए जा रहे हैं, आपको इस प्रकार से जो अपनी वीडियो क्लासेस की हैं उसमें एडिटिंग करके इस प्रकार से दिया जा रहा है जैसे किसी मूवी का रिलीज होना हमें इंटरटेनमेंट के लिए दर्शाता है, लेकिन किसी क्लास का रिलीज होना या लॉन्च होना किसी कोर्स का, जो कोर्स है इस प्रकार से लॉन्च हो रहे हैं जैसे कि आजकल ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा हो, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, उसने उस पर मिसाइल दाग दी, राफेल दाग दिया, जेट दाग दिया, उस प्रकार से लॉन्चिंग चल रही है। तो क्या हम इस जंजाल में, हम इसको सोशल मीडिया की जो हमें लत लग जाती है उसको क्या बोलते हैं? मोबिया। क्या बोलते हैं? मोबिया। अगर मोबिया की लत लग चुकी है तो हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये सच है, लेकिन आपको बुरा लग रहा होगा कि आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये सच है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को आप चेक करने के लिए उसमें 10 से 20 मिनट, 20 मिनट से आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, पता नहीं चलता 3 घंटे, 4 घंटे कब हो गए। जब बाद में पता चलता है कि इतना समय निकल गया तो सोचने को दिमाग में इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है, इतना तनाव हो जाता है कि मैंने बेफिजूल में ये समय निकाल दिया और मैं तैयारी जो करने के लिए आया था मैंने उस समय को काट करके हमारे जो दिमाग में हमारी जो तैयारी रहती है उसमें डबल मार हो जाती है। जब धीरे धीरे इस प्रकार की हमें एक नोटिफिकेशन या एक शॉर्ट वीडियो या हमें एक लॉन्चिंग
इस प्रकार से दी जाती है, आपको बांधने के लिए दी जाती है। आज का समय जो हमें कोर्स हमें किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। अगर आप उस चीज को डिसाइड कर चुके तो आप 50% सफलता के रास्ते पर बढ़ चुके हैं आगे। तो हमें उसी प्रकार से आगे हमें देखना होगा कि हम कहाँ गलती करते हैं, हमें किस प्रकार का प्लान बनाना चाहिए। क्रैक एग्जाम इन 2026, ये 2026 वालों के लिए, जो अभी तैयारी अपीयरिंग ग्रेजुएशन में 27 में देंगे उनके लिए। कोई भी स्टूडेंट हो जो भर्ती में आना चाह रहा हो, भर्ती देखना चाह रहा हो और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाह रहा हो, उनकी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि आज एक ऐसा दौर है, अगर हमारे पास सरकारी नौकरी है तो उसको सब कुछ मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सफलता सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, सरकारी नौकरी के साथ में हम किसी भी प्रकार का एक ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारा जीवन यापन होता है, वो भी एक सफलता की ओर हमें ले जाता है। तो क्या रहता है, स्ट्रेटजी क्या है हमारी, प्लानिंग सटीक व स्पष्ट, इसको विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे एक अभ्यर्थी है, कक्षा 10 तक पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है, स्कूल में जाता है, आसपास कितनी भी दूरी पे हो घर वाले उसको प्यार से डांट के पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वो जाता है, रेगुलर जाता है, पढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मुझे आगे किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। अगर उनके रिश्तेदार ने बोल दिया, उसके मामा ने बोल दिया नहीं बेटा आपको नीट पीजी यूजी इनमें जाना है, किसी ने बोल दिया एसएससी में जाना है, किसी ने बोल दिया यूपीएससी में जाना है, किसी ने बोल दिया नहीं स्टेट एग्जाम की तैयारी करना है, तो जो बच्चा होता है वो विचलित हो जाता है। विचलित होने के बाद में वो एक निर्णय नहीं ले पाता। निर्णय क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि उसको समाज अपने अपने तरीकों से उसको प्रेरित करता है, कोई एक स्पष्ट नहीं दे पाता जवाब। अब उस समय अभ्यर्थी को, जो स्टूडेंट रहता है, जो बच्चा रहता है, जिसको आगे हमें क्या करना है उसकी कुछ भी जानकारी नहीं है, उसके लिए जो सोशल मीडिया है, आपको देखा होगा कि कक्षा 10 का जो परीक्षा होने को होती है या 12th की हो, तो जब एक ऐसा थंबनेल, ऐसा टाइटल, ऐसा शेड्यूल बना के आपको दिखाया जाता है कि बस 4 दिन में कक्षा 10वीं के पेपरों की तैयारी करें, कक्षा 12वीं के पेपरों की तैयारी करें, तो बच्चा सोचता है कि मैं 1 साल स्कूल में क्यों पढ़ूं जब मुझे वो चीज 4 दिन में मिल रही है। 4 दिन में मिलने का कारण ये है कि आप बराबर स्कूल में पढ़ते रहें। वो 4 दिन आपके लिए रिवीजन के लिए होती है, लेकिन वो 4 दिन में आपको वो वीडियो दिखा के वो आपको उस प्रकार का एक टून सेट करके, इस प्रकार की एडिटिंग करके बच्चे को उस दिमाग के लिए क्लिक, क्योंकि उसने 1 साल तो पढ़ा, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, 10th का हो, ग्रेजुएशन का हो, कोई भी हो, वो पढ़ता है रेगुलर। जब वो पेपर देने के बाद में जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है, जिस भी सोशल मीडिया से जुड़ा होता है, तो वो हमको समझ जाता है कि इस बच्चे को किस प्रकार से इसके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, लत डाली जाए, तो वो हमें उस प्रकार की वीडियो दिखाना शुरू करता है। हम उसी वीडियो को ध्यान में रखते हुए हम अपना जो समय रहता है बीच का, एग्जाम के बाद का, उस समय को हम गवा देते हैं। गवाने के बाद में जब फिर से एक नए सत्र की शुरुआत होती है तो फिर हम फिर विचलित हो जाते हैं। यही हमारी जो श्रृंखला है वो बराबर चली रहती है। तो हमें प्लानिंग करनी होगी, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो। अभी जैसे एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसका एग्जाम आने वाले 2 महीने बाद है, जून में है। कब है? जून में। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की नई भर्तियों के लिए, तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, अच्छी तैयारी चल रही थी, उन्होंने एक आज के समय में एक ट्रेंड बन चुका है, पार्थ अपने रथ को इस भर्ती की ओर घुमा दो, उस तरफ वो रथ को घुमा दिया। देखो, हम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, हम जितना पीछे लेंगे अगर उतना ही अगर हम आगे बढ़ जाएं तो सफलता पा लेते हैं।
फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं, तो फिर आधे रास्ते से फिर हम वापस आ जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से सफलताओं का जो दौर होता है, समय होता है, उससे जूझना पड़ता है और हम असफलता की ओर एक किनारे की तरफ धीरे धीरे अपने आप को धकेलते रहते हैं और सफलता हमसे बहुत दूर चली जाती है। तो हमें प्लानिंग करनी होगी कि हमें इसी भर्ती में, कोई भी भर्ती हो, अगर आप जी जान से, अगर आप अपने आप को आइसोलेट करके 3 महीने वनडे एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, और जिनको शुरुआत है, बिगिनर है, वो 6 महीने के लिए अच्छे से तैयारी करता है तो वनडे एग्जाम को क्लियर कर सकता है। अब आपके ऊपर है, 6 महीने में करना है, साल में करना है, 2 साल में करना है, 5 साल में करना है, या जब तक करना है कि आगे एक नई पीढ़ी आ जाए उसके साथ भी तैयारी करना है। तो हमें प्लानिंग सटीक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या मुझे इस कोर्स की तैयारी करनी है और मुझे इसी में करना है। हमने तैयारी शुरू की, 6 महीने तैयारी, कोई भी कोर्स पूरा किया, कोर्स पूरा करने के बाद में हमने मोक लगाना शुरू किए। अगर मोक में हमारे 60 से 70%, 80% अगर स्कोर बन रहा है तो आप तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर 6 महीना पढ़ने के बाद भी अगर आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने आप के साथ में एक अन्याय कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप को। दूसरा बिंदु है टाइम मैनेजमेंट। जो भी सफल होता है उसके टाइम के अनुसार चलते हैं। हो सकता है मेरा टाइम शेड्यूल अलग हो, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का। आपका जिस माहौल में रह रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है आपके पास बिजली लाइट ना हो सकता है उस समय पानी की व्यवस्था ना हो सकता है खाने की व्यवस्था ना हो उस समय। तो शेड्यूल सबके अलग रहते हैं, लेकिन फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे सोना है, जागना है, नित्य क्रिया करनी है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, और शारीरिक एक्टिविटी होती है उसके लिए समय देना है। अगला पॉइंट है रेगुलर स्टडी। तैयारी हम करते हैं, भर्ती हमने जैसे ही सुना कि भर्ती आ गई, हमने किताबें खरीदना शुरू कर दिया, किताबें लेके आए, 2-4 किताबें ले ली, पहले से भी रखी थी, उनको आपने 2-4 पेज पलट के भी नहीं पढ़ा होगा और नई किताबों का लाना शुरू कर दिया। आपने उस डेडिकेशन के साथ में पढ़ना तो शुरू किया लेकिन उसको रेगुलर नहीं रख पाए, तो वो हमारा जो डेडिकेशन है वो एकदम नेगेटिव हो जाता है। अगला पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय हमें शोर शराबा, सोशल मीडिया, हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो डीएनडी पे मोबाइल होना चाहिए हमारा। अगर हम क्लास ले रहे हैं, हमें पता है कि आज हमें 4 क्लास लेनी है, उसके बाद में ही हमें ये करना है तो वही करना है। बीच में कोई भी मैसेज, सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो तैयारी कर रहे हैं उनके मोबाइल में तो होने ही नहीं चाहिए। यूट्यूब जानकारी के लिए होना चाहिए, पढ़ने के लिए होना चाहिए, बाकी सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए जब तक तैयारी कर रहे हैं। आप जितना सोचेंगे कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आप उसमें फंसते जाएंगे और आप किसी एग्जाम के लिए नहीं रह पाएंगे। आपको वो सफलता जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगी। अगला बिंदु है बार बार तैयारी नए तरीके से करना। जैसा मैंने अभी बताया, एक तैयारी है अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की हो, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की हो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की हो, मध्य प्रदेश पुलिस की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, या लेखपाल की हो, यूपी SSSC लोअर PCS की हो, RO की हो, कोई भी तैयारी हम अभी जिस परीक्षा को टारगेट रखते हुए पढ़ रहे हैं, अगर उसी में कोई नई वैकेंसी आती है, फिर हम अपना मन अगर नई वैकेंसी के लिए बना रहे हैं तो जरूर हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। तो हमें जो तैयारी बनाई है हमने, उसी तैयारी को आखिरी तक तैयारी में लेके रखना है, तभी हमें उस एग्जाम से सफलता मिल सकती है। बार बार दूसरे के कहने से करना,
बार बार दूसरे के कहने से करना। अभी तैयारी जैसा शुरू में बताया था, तैयारी हम किसी एग्जाम की कर रहे हैं, हमने टारगेट बना लिया, हमने उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया था, लेकिन हमने देखा कि एक असफलता रह गई उसमें, किसी दूसरे को दूसरे प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल गई, तो हम दूसरे को देख करके अपनी जो प्लानिंग है उसको बदल देते हैं, जबकि हमें पता है कि हम इसमें 3/4 75% तक आ चुके हैं। अब हम दूसरी किसी उसमें जाएंगे प्रतियोगी परीक्षा में या दूसरे किसी विभाग में, तो हमें फिर से नई शुरुआत करनी होगी। नई शुरुआत से 75% आने तक जो समय लगेगा, उससे अच्छा है 75 से 80 85 90 100 तक करने में कितना समय लगेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फिजूल का समय गंवाना, आपने देखा नोटिफिकेशन आया, किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, जो हमारा फोकस है, जैसा सब कुछ है एक लक्ष्य निर्धारित होता है। जैसे द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा था, वो चिड़िया वाली कहानी सुनी होगी आपने, तो बाकी ने सबने, किसी ने वृक्ष को बताया था, किसी ने टहनी को बताया था, किसी ने उसके पंख को बताया था, पैरों को बताया था, लेकिन जो टारगेट क्या था, जब उन्होंने आँख की बोला था तो अर्जुन ने आँख का ही बताया, क्योंकि पता है हमें किसको भेदना है, उसी भेदने के लिए हमें क्या रणनीति बनानी है, उस पर काम करना होता है। स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, तैयारी करते हैं, तैयारी ऐसा तो है नहीं 2-4 दिन की हो तो फ्री हो जाएं, हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए जितना हमारा स्वास्थ्य सही होगा, तन सही होगा तो मन सही होगा, मन सही होगा तो हमें पढ़ाई में भी मन लगेगा। इसी प्रकार से खान पान सही न होना, हमारी दिनचर्या इस प्रकार से होनी चाहिए। सब कहते हैं कि लेट नाइट पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर हो सके तो अधिक से अधिक 10 से 11 के बीच में बिस्तर पर जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। जिसकी मजबूरियां हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, पढ़ाई करना चाह रहा है और उसको एक ही तैयारी में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए सबसे अच्छा है जल्दी से सोना और एक नींद पूरी करना, उसके बाद में सुबह जल्दी उठना, अपनी नित्य क्रियाएं करना, योगा करना, जो भी है शरीर के लिए कम से कम आधे से 1 घंटा देना। और इस प्रकार से हम अगर शरीर को ध्यान में रखते हुए योगा एक्सरसाइज जो भी है करते हैं, तो हमारा शरीर एक्टिव होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो काम करती हैं, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। तो जरूर हमें योगा या शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, वो हमें रेगुलर करनी चाहिए और खाने पीने का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो आयुर्वेदिक जो पुराने जो अपने समय सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, पुराने जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि जितना हो कच्चा खाएं, कच्चा खाना खाएं, सब्जियां हों कच्ची खाएं, फल हों कच्चे खाएं। हमें उसी प्रकार का नाश्ता करना चाहिए, खाना पीना करना चाहिए। अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ होता है, उसमें आजकल देखा होगा कि 10 रुपए की मैगी ला के खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। जब स्वास्थ्य उसका सही नहीं रहता, पेट खराब रहता है, तो उसका मन भी नहीं करता है, मन नहीं करता तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तो हम जिम्मेदार हम अपने स्वास्थ्य की वजह से भी हो जाते हैं, खान पान की वजह से भी हो जाते हैं। तो हमें अधिक से अधिक कच्चा खाना रखना चाहिए, कुछ भी हो टाइम टेबल से खाना रखना चाहिए, टाइम टेबल से सोना रखना चाहिए, टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए। ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दिखावे में रहना, हमने तैयारी की, तैयारी के दौरान हमसे किसी ने पूछा कि किसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसने बताया एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम तैयारी एसएससी जीडी की कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को दिखा रहे हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। जब हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो जिससे आपने कहा है वही आपका मजाक बनाएगा। तो हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी गुप्त रखें, किसी को
शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब कामयाबी होती है तो सभी तालियां बजाते हैं, और जब कामयाबी नहीं मिल पाती है तो वही लोग उंगलियां उठाते हैं। तो ये कहते हैं ना, सोना खाना एकांत है इनका ठिकाना। शिक्षा जिसको ना किसी को देना होता है ना बताना होता है, शिक्षा अपने आप से ग्रहण की जाती है, किसी के कहने से ग्रहण नहीं की जाती। अगर आपका मन मस्तिष्क है पढ़ने के लिए है तो जरूर पढ़ें, और तैयारी वही लोग करें। कुछ अभ्यर्थी स्टूडेंट या जो एप्लीकेंट होते हैं वो क्या करते हैं, तैयारी के लिए आ जाते हैं देख के कि इसने फॉर्म डाला है तो मैं भी फॉर्म डालूंगा। उसको उस फॉर्म का, सिलेबस का पूरा जानकारी भी नहीं है कि सिलेबस क्या है, फॉर्म में क्या क्या स्टेप हैं, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वो केवल नाम लिखना जानता है, लेकिन वो दूसरे के कहने से, दूसरे के देखने से वो परीक्षा के लिए अपना तैयारी के लिए आता है, लेकिन फिजूल का टाइम खर्च करके, पैसा खर्च करके, और जो माता पिता की जो आशा होती है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कुछ अपने आप को संभाले, अपने आप से कमाए खाए और आगे जीवन में बढ़े। क्योंकि ये समाज इस प्रकार का है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं समझता है, अगर आपके पास पैसा है, कामयाबी है, तो सब कुछ समझता है। तो हमें अपने आप को, अपने आप से लड़कर, अपने आप को बांधकर, अपने आप को समझाकर, अपने आप को स्वस्थ रख करके इस प्रकार का हमें आगे कदम बढ़ाना होगा। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हमें तैयारी रखनी होगी, और तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमें एक ही बार में सफलता मिल जाए। जरूरी नहीं है कि हमें लंबा टर्म सोच के रखना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ अभ्यर्थी थे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए जो सीरीज चलाई थी, हिंदी की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो। इसमें आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम हुआ था, हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, तीनों में जो क्वेश्चन बने थे, हम किसी दूसरों की तरह ढिंडोरा नहीं पीटते। अगर आपको जांचना है तो आके प्लेटफॉर्म पे क्लासें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट था, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन थे। जो एग्जाम में आए थे वो सभी क्वेश्चन थे। आप सभी क्लासों को देख करके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम होने वाला है उस सीरीज के लिए आपके लिए सीरीज चलाई जाएगी, तो उस सीरीज से जुड़ना, क्लास लेना, आपको जरूर ही स्कोर करने में बूस्ट होगा और आप रेगुलर देखेंगे और आप बताए अनुसार तैयारी करेंगे तो आप रैंक भी लाएंगे, ये हमारा वादा है। तो आज हमने क्या जाना वो सब हमने देख लिया है, उसको विराम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।